आज हम आपको मैथ का जो बहुपद चैप्टर है उसका कुछ ऑब्जेक्टिव बता रहे हैं। जो हमारे पास गेस पेपर है उससे हम बताने का प्रयास किए हैं, क्योंकि बहुत सारे ऑब्जेक्टिव है जिसको लिखना बहुत कठिन है, मतलब लंबा समय लग सकता है लिखने में। इसीलिए हम इसको गेस पेपर से ही बता देते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन दिया गया है कि दो संख्याओं का गुणनफल 8670 है और उनका मौसा 17 है, तो उनका लौसा क्या होगा। तो जब आपको इस तरह से क्वेश्चन अगर पूछे और दिया रहे तो आपको जो संख्या दिया गया है, तो पहला दिया गया है गुणनफल 8670 है और मौसा दे दिया है और लौसा पूछ रहा है, तो आपको इस संख्या में 17 से भाग करना है। तो आप 8670 में 17 से भाग कीजिए तो देखिए 17 चौका 68, 17 पंचे 85, तो 5 आया। फिर आप जो अगर देखते हैं तो एक बचता है तो 17 का 17, और फिर यहाँ पर एक जीरो बचता है तो 510। तो इसका जो आंसर होगा वह डी ऑप्शन होगा। फिर कह रहा है दो लगातार सम संख्याओं का मौसा होगा। तो देखिए जब दो लगातार सम संख्या का मौसा पूछे तो सम संख्या का अगर लगातार में मौसा पूछे तो लगातार दो सम संख्या का मौसा 2 होता है, जबकि लगातार अगर दो संख्याओं का लौसा पूछे तो लगातार दो संख्याओं का लौसा 4 होता है। अब अभाज्य संख्या अगर लौसा पूछे सम संख्या को तो 4 होता है, लेकिन इसी में अगर आपसे पूछ दे जो लगातार अभाज्य संख्याओं का मौसा क्या होगा, तो दो लगातार अभाज्य संख्याओं का मौसा 1 होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है 192 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घात क्या है। तो आपको यहाँ पर 192 का अभाज्य गुणनखंड करना है। तो देखिए 192 का जब हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 2 से लगाएंगे तो 2 नमा 18, 2 छक्के 12, फिर 2 से लगाएंगे तो 48, फिर हम अगर 2 से लगाते हैं तो 24, फिर 2 से लगाते हैं तो 12, फिर 2 से लगाते हैं तो 6, फिर 2 से लगाते हैं तो 3, तो 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पर हमें 2 जो है सो 6 बार आता है, तो 2 का घात पूछ रहा है, तो यहाँ पर जो इसका आंसर होगा वह 6 होगा। फिर कह रहा है 234 के अभाज्य गुणनखंडों में 3 का घात क्या होगा। तो 234 का भी आपको इसी तरह से इसका अभाज्य गुणनखंड कर लेना है, और 3 जितने बार आएगा वही इसका जो है सो आंसर होगा। तो यहाँ पर जो 3 आप जब इसको तोड़ेंगे तो 3 जो है आपको इसमें जो है सो 2 बार आएगा, तो इसका आंसर 2 होगा। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय संख्या है। तो देखिए पहला जो इसका ऑप्शन है उसमें 49 दिया गया है, जिसका हम अगर वर्गमूल निकालते हैं तो 7 होता है। फिर इसके बाद दिया गया है 36, जिसका हम वर्गमूल निकालते हैं तो 6 आता है। फिर अगले जो तीसरा ऑप्शन दिया गया उसमें 27 दिया गया है, और आपको 27 पता है कि 27 का वर्गमूल नहीं होता है, इसीलिए 27 जो होगा वह अपरिमेय संख्या होगा। लास्ट का जो डी ऑप्शन है उसमें 16 है और 16 4 का वर्ग होता है, तो इसीलिए इसका सी ऑप्शन होगा। फिर कह रहा है निम्नलिखित में से किसका दशमलव प्रसार शांत है। तो देखिए इसमें आपको करना क्या है, इसके नीचे वाले जो अंक होते हैं उसको आपको तोड़ना है। तो जैसे यहाँ पर 15 है, 15 को अगर हम तोड़ते हैं तो 3 गुने 5 होगा, तो इसमें 3 आ गया, तो इसीलिए केवल 2 और 5 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर आपका 3 है, तो इसीलिए यह अशांत है। फिर दूसरे नंबर का ऑप्शन है जिसमें 11/160 है, तो जब हम 16 को तोड़ेंगे तो 16 में केवल 2 आएगा, और फिर 10 को तोड़ेंगे तो 2 और 5 आएगा, तो इसका जो बी ऑप्शन है 11/160, इसका दशमलव प्रसार शांत होगा। अगला क्वेश्चन है आपके पास, जैसे 7वां नंबर क्वेश्चन है जो P/2
2 के पावर m गुने 5 के पावर n के रूप में 0.67 को लिखा जा सकता है। तो आपको करना क्या है, इसका दशमलव उड़ा लीजिए। तो दशमलव जब हम उड़ाएंगे, मान लीजिए 0.67 है, तो हम इसको दशमलव उड़ा करके लिखेंगे 67/100। अब 100 को जब हम तोड़ेंगे तो 100 को तो आपको पता है कि 2 दूना 4, तो मतलब 2 के पावर 2 और 5 के पावर 2 होगा। तो इसका p/q रूप जो होगा वह बी ऑप्शन होगा, 67/2 के पावर 2 और गुने 5 के पावर 2। इसके बाद करें, यदि p तथा q अभाज्य संख्याएं हैं तो p q और p के पावर जो है सो 3 इंटू क्यू और p के स्क्वायर इंटू क्यू का मौसा होगा। तो देखिए इसमें जो सबसे छोटी संख्या दिया गया है p के स्क्वायर क्यू, तो p के स्क्वायर जो देखिए जब दो संख्या का मौसा पूछे तो उसमें जो संख्या सबसे छोटी होती है वही संख्या मौसा होता है। तो यहाँ पर p स्क्वायर और q जो है वो दोनों के कॉमन होंगे, तो इसलिए p स्क्वायर q जो है इसका मौसा होगा। अगला क्वेश्चन है, यदि भाग एल्गोरिदम a बराबर बी क्यू प्लस आर में a बराबर 72, q बराबर 8, तो r का मान 0 हो तो b का मान क्या होगा। तो देखिए आपको करना क्या है इसमें, तो 72 जो दिया गया है तो 72 में आपको 8 से भाग देना है। तो 8 से आप भाग दीजिएगा तो 8 नमा 72, तो कट गया। तो यहाँ पर r का मान 0 हो गया। तो भागफल में कितना आया, तो भागफल में 9 आया। तो इसका जो आंसर होगा वह 9 होगा। 10वां है इसका, यदि 130 बराबर 15 गुने 8 प्लस 10 एवं 15 बराबर 5 गुने 3 प्लस 0, तो मौसा 130 15 का क्या होगा। तो देखिए यहाँ पर जो लास्ट में दिया गया है 5 गुने 3 प्लस 0, तो आपको तो पता है कि किसी संख्या का मौसा जब हम निकालते हैं तो जहाँ पे ये पूरा कट जाता है और उसके जो जिससे हम भाग देते हैं वही जो है इसका मौसा होता है। तो यहाँ पर 5 गुने 3 है तो 5 इसका मौसा होगा। आगे फिर कह रहा है, यदि p q एक घनात्मक पूर्णांक है तो निम्नलिखित में से कौन घनात्मक विषम पूर्णांक होगी। तो देखिए विषम पूर्णांक में हमेशा आपको याद रखना है कि विषम पूर्णांक जो अगर पूछते हैं तो हमें सम संख्या के हिसाब से चलना होता है। जैसे कोई विषम संख्या अगर पूछे आपको तो 2q प्लस जो है सो आप 2 लिखिए, फिर आप 2q प्लस 4 लिखिए। तो यहाँ पर जो 8 दिया है तो 8q प्लस b होगा। फिर कह रहा है जो यदि a बराबर 2 के पावर 3 गुने 3, b बराबर 2 गुने 3, c बराबर 3 के पावर जो है सो 3 के पावर आपका दिया गया है, c बराबर 3 के पावर n गुने 5 तथा a, b, c का लॉसा होगा। तो देखिए लॉसा में तो हम आपको बताए हैं कि जो संख्या सभी के पास होते हैं उसको एक बार लिखना है और जो नहीं होते हैं उसको लिखना है। तो यहाँ पर जो इसका लॉसा होगा और लॉसा जो होगा इसका 2 होगा।